श्रावण मास में भगवान श्री भोलेनाथ जी का पूजन अर्चन एवं जलाभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है और देश दुनिया में भगवान शंकर के भक्त प्रतिदिन श्रद्धा के साथ विभिन्न तरीकों से भोलेनाथ की आराधना में तल्लीन होकर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग का दर्शन पूजन करते हैं। कई जगहों पर भक्तों द्वारा श्रावण माह में विशेष आयोजन के माध्यम से बड़ी तादाद में पार्थिव शिवलिंग भी बनाए जाते आ रहे हैं। हम आपका परिचय भगवान भोलेनाथ के ऐसे अनूठे भक्त से कराने जा रहे हैं जो बीते 10 सालों से प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के 2100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर अपनी अनूठी आराधना में लीन हैं। जी हां, धार जिले के रिंगनौद में रहने वाले बुजुर्ग शंकर लाल हामड़ भगवान श्री भोलेनाथ जी की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि अपनी पत्नी धापूबाई हामड़ के साथ विगत 10 सालों से प्रतिदिन 2100 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते आ रहे हैं। इसी दौरान वे क्षेत्र में बहने वाली स्थानीय नदी से रोजाना सुबह मिट्टी लेकर आते हैं और सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी पत्नी और परिजनों, पुत्रवधू और बच्चों के सहयोग से 10 वर्षों से रोजाना 2100 छोटे छोटे पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं। वह रोजाना विधि विधान से पूजन अर्चन करने के बाद अगले दिन सुबह इन पार्थिव शिवलिंग को नदी में विसर्जित कर देते हैं और पुनः वहां से नई मिट्टी लेकर आते हैं और घर पर अपने परिजनों के साथ फिर से 2100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका विधि विधान से पूजा का कार्य 10 वर्षों से वे लगातार करते आ रहे हैं। पिछले लॉकडाउन में उनका सहयोग करने मोहल्ले में रहने वाले नन्हे स्कूली बच्चे भी उनके साथ पार्थिव शिवलिंग निर्माण में लगे हैं तथा शिव महिमा को समझने, जानने और संस्कारों का लाभ लेते हैं। उन्होंने और परिजनों ने बताया कि उन्हें यह लगन 10 वर्षों पूर्व मंदिर में हुई शिव महापुराण कथा में पार्थिव शिवलिंग निर्माण के महत्व को सुनने के बाद से लगी है और तब से निरंतर वे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते आ रहे हैं और ये निरंतर जारी है। इस दौरान शंकर लाल हामड़ इस पूरे भक्तिपूर्ण आयोजन को लेकर कहते हैं कि इसे सभी भक्तों को बनाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति रहती है और मन को सुकून भी मिलता है। इस पूरे पूजन के दौरान सभी परिजन उनका पूरा सहयोग करते हैं और उन्होंने भी कभी उनसे इस अनूठी शिव आराधना के विषय में जानने की कोशिश नहीं की। देखिए रिंगनौद से हमारे संवाददाता पवन राठौड़ की धार न्यूज चैनल पर एक विशेष रिपोर्ट। ये लगभग 10 वर्ष से पार्थिव शिवलिंग निर्माण का काम चल रहा है। शिव महापुराण सुनने के बाद माता पिता को प्रेरणा लगी कि उस शिव पुराण में आता है कि पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर, उसका पूजन कर, उसका विसर्जन करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तब से लगभग 10 वर्ष से ये अखंड और अविरत शिवलिंग निर्माण का काम चल रहा है। इनको प्रेरणा कहाँ से मिली थी? प्रेरणा ये हमारे यहाँ शिवरात्रि के पर्व पर हर साल शिव पुराण का वाचन होता है मंदिर में पास में, और उस शिव पुराण को सुनने से वो भी क्रम निश्चित है, हर साल शिव पुराण का सुनना रहता है और हर साल सुनते हैं तो डेली निर्माण करते हैं। हाँ। अच्छा, इसमें इसका किन किन का सहयोग रहता है? इस शिवलिंग निर्माण में प्रथम तो हमारे परिवार में हमारे पिताजी माताजी हैं, फिर उसके बाद हमारे बालिका हैं, हमारे बालक की जो पिछले वर्ष शादी हुई उसकी पुत्र वधू भी साथ में निर्माण में लगती है। और अभी लॉकडाउन में बच्चे इस विद्यालय के बच्चे अभी बंद हैं, तो विद्यालय के बच्चों को भी हम यहाँ बुला लेते हैं और वो भी ये करीब 10 साल से। 10 साल से। तो आपको ये कहाँ से लगन लगी? ये हमारे पास में मंदिर है, योग माया मंदिर, तो वहाँ पर हमारे वो शिव पुराण बिठाया था, उससे हमको ये प्रेरणा मिली। अच्छा, तो इसमें आपको और कौन कौन सहयोग करता है? अब इसमें हमारे हम दोनों हैं और हमारे घर परिवार में दाढ़ी है और पड़ोस में बच्चे वगैरह ये भी आ जाते हैं। अच्छा। तो आपको ये जैसे पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते हैं तो इससे आध्यात्मिक की क्या अनुभूति हुई? इससे अपने को सुकून अच्छा मिलता है। इससे थोड़ा बहुत अपने भगवान की वो भी हो जाता है, भजन पूजन भी। तो विगत 10 वर्षों से सतत करते आ रहे हैं? हाँ, सतत चलता आ रहा है। कितना समय लगता है इसको? इसमें करीब 2 ढाई 3 घंटे 2000 शिवलिंग बनाते हैं रोज के? हाँ। तो मिट्टी वगैरह रोज लाते और मिट्टी रोज लाना पड़ती है नदी से, और वही इनको ठंडे कर देते हैं सुबह में ले जाकर वापस। शिव भक्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बनाना चाहिए सर? हाँ, ये तो सबको बनाना चाहिए जी। इससे अच्छा रहता है।